तो बच्चों तुम लोगों के ढेरों सवाल मुझे मिल रहे हैं कि सर अब जबकि सिर्फ कुछ दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप कहां से गायब हो गए, पिछले 10 दिन से ऊपर से कोई वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो हियर आई एम बैक माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। भाई तुम लोग देख के ही समझ रहे होगे कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा था और इस वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे। बट हियर आई एम बैक और आया भी हूं वापस, तो बहुत बड़े धमाकेदार गुड न्यूज के साथ में आ रहा हूं। लेकिन पहले तुम्हारे जो सवाल आ रहे थे उसका जवाब देना चाहूंगा, लेकिन उससे भी पहले जिन बच्चों ने मुझे मिस किया और ढेरों कमेंट्स किए कि सर आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, उन सबको ढेर सारा प्यार। और इसी बात पे भाई वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब तैयार हो जाओ, क्योंकि चिंता नहीं, अभी भी हमारे पास में अच्छा खासा समय है। तो एक सवाल तुम्हारे आ रहा था बार बार रिपीट होकर के कि सर एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा प्राइवेट स्टूडेंट्स का। तो जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज भी हो गया है। जैसा कि तुम लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि तुम लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो उससे पहले प्राइवेट कैंडिडेट्स का जो एडमिट कार्ड है 17 जनवरी को ही रिलीज हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भाई रेगुलर स्टूडेंट्स जो तुम लोग हो वो कहां से कैसे इसको डाउनलोड करोगे, कब आएगा, किस तरह से आएगा। तो भाई बिना घुमाए फिराए मैं सीधा सीधा तुमको बताता हूं पिछले 3 सालों का 2023, 24, 25 कि भाई उस समय जो है वो तुम्हारे जो एडमिट कार्ड है बोर्ड एग्जाम के क्लास 10 के 12 के वो कब रिलीज हुए थे। तो 2023 में जो रिलीजिंग डेट था वो था 7 और 8 फरवरी। 24 की बात करें तो 5 फरवरी और 25 की बात करें यानी कि पिछले साल की बात करें हम तो 3 फरवरी को रिलीज हुआ था। दैट मींस कि इस आने वाले फरवरी के फर्स्ट वीक में ही तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा। अब सवाल उठता है डाउनलोड कहां से होगा, तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं भी जानता हूं कि तुम लोग गुड न्यूज देखना चाह रहे होगे, समझना चाह रहे होगे, सुनना चाह रहे होगे। तो यार एक बहुत बड़ा प्रेशर मैं तुम लोगों का दूर कर देता हूं। तुम लोगों को भी पता है कि इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। सीबीएसई ने क्या कहा है कि भैया हम उन्हीं बच्चों को पास करेंगे जिनका इंटरनल असेसमेंट अच्छा होगा। तुम बोलोगे सर इंटरनल असेसमेंट तो सिर्फ 20 मार्क्स का है, तो इसमें पास और फेल कहां से आया। पास और फेल आया क्योंकि इंटरनल असेसमेंट को जोड़ दिया गया अटेंडेंस से। अटेंडेंस जिसका खराब है उसका इंटरनल असेसमेंट खराब होगा और जिसका इंटरनल असेसमेंट खराब होगा वो स्टूडेंट फेल माना जाएगा। तो इंटरनल असेसमेंट को पास कन्वर्ट करने में हम देखो तुम लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं। भाई यहां पे सीबीएसई ने कह दिया है, एक गुड न्यूज आया है कि चिंता करने की बात नहीं है, बच्चे बेकार टेंशन ले रहे हैं। अटेंडेंस जो तुम्हारा काउंट होगा क्लास 10 वालों का, उनका अटेंडेंस क्लास 9 और 10 दोनों क्लासेस में तुमने जितने क्लासेस किए थे उसको मिला करके 75% होना चाहिए। इतना होगा तो तुम्हें जो है वो अटेंडेंस तुम्हारा मतलब अप टू डेट माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अब भाई 9 और 10 मिला करके 75% भी ना अटेंडेंस हो ये तो मैं मान नहीं सकता। ठीक है, दैट मींस तुम्हारे लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है। दूसरा बात यहां कहा जा रहा है कि मतलब मान लो किसी वजह से बहुत इश्यूज होते हैं, अभी जैसे मैं ही फंसा हुआ था चीजों में, तो अगर तुम्हारे अटेंडेंस शॉर्ट करते हैं 75% के अलावा कितना बचा 25%, तो ये जो 25% अटेंडेंस है उसका रिलैक्सेशन तुमको मिल सकता है। किस केस में, उन केसेस में जहां पे कुछ सीरियस इश्यूज हो गए हों। ठीक है, जैसे कि तुम बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए, सीवियर इलनेस हुआ, फैमिली इमरजेंसीज हो गए, ठीक है, या तुम रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने देश को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में, तो ये सारी चीजों में अगर तुम थे तो 25% अटेंडेंस भी तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा, बशर्ते तुम क्या करोगे, तुम जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड अगर वो तुम सबमिट कर देते हो तो तुम्हारे वो 25% भी खून माफ, मतलब तुम भाई आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो यहां पे इसके लिए कहा जा रहा है स्कूल वाले, अब देखो तुमसे मांग रहे होंगे जिसका जिसका अटेंडेंस शॉर्ट है कि भाई मेडिकल जो प्रूफ्स हैं वो दे दो, हाँ मेडिकल लीव दे दो, हॉस्पिटल का कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दो। तो वो सब चीजें अगर तुमसे मांग रहे हैं तो दे दो यार, वो अपने फायदे के लिए नहीं तुम्हारे फायदे के लिए ही बोल रहे हैं। और जो मैं अभी अभी कह रहा था इसको यहां जरा ध्यान से देखो कि डायरेक्ट जो अटेंडेंस है वो तुम्हारा किससे लिंक कर रहा है, इंटरनल मार्क्स से। ठीक है, इंटरनल मार्क्स से लिंक कर रहा है, दैट मींस तुम्हारा क्लास में पार्टिसिपेशन कैसा था, पीरियोडिक टेस्ट में तुम कैसे अटेम्प्ट हुए, प्रोजेक्ट्स तुमने सही से बनाया कि नहीं बनाया, या फिर एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेशन था, ये सारा चीज मिला रहा है इंटरनल मार्क्स को, और इंटरनल असेसमेंट जो है वो सीधा तुम्हें पास कर रहा है। तो बहुत बड़ा गुड न्यूज है। और यहां देखो, यहां कह रहा है कि एसेंशियल रिपीट का दर जो है वो किसको रहेगा, सिर्फ उसी को रहेगा जिनके अटेंडेंस शॉर्ट की है। ठीक है, तो यहां सीबीएसई ने एक फाइनल बड़ा चीज कहा था, नो शो नो रिजल्ट, मतलब लो अटेंडेंस कैन लीड टू योर रिजल्ट बीइंग विथहेल्ड इवन इफ यू परफॉर्म वेल इन द फाइनल एग्जाम्स। ये बहुत बड़ा खतरनाक झटका था उन लोगों के लिए जो
मतलब रेगुलर नहीं थे। तो आई होप कि तुम लोग रेगुलर रहे होगे। और अगर तुम जानना चाहते हो कि भाई एडमिट कार्ड को तुम खुद कैसे डाउनलोड कर सकते हो सही तरीका, तो कमेंट सेक्शन में भर दो भैया अपना नाम, अपना क्लास और लिख दो सर हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। वीडियो तुम्हारे सामने में हाजिर हो जाएगा। और अब मैं तुम्हारे साथ हूं तो यार छक्का मारेंगे और जबरदस्त स्कोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।